हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी चंडीगढ़ में रहने वाली 50 वर्षीय करिश्मा जी की है। 5 साल पहले उनके पति श्याम प्रसाद जी की दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने पति की ग्रेजुएटी फंड और खुद की जमा पूंजी से करिश्मा जी ने अपने बेटे प्रिंस को पढ़ाया था। प्रिंस की जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो उसकी नौकरी चेन्नई में लग गई थी। प्रिंस की नौकरी लगने के 1 साल के बाद करिश्मा जी ने अपने बेटे की शादी प्रिंस के ही कंपनी में काम करने वाली पूनम से करा दी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। उनकी शादी चेन्नई में ही हुई थी। करिश्मा जी 1 हफ्ता चेन्नई रहने के बाद वापस चंडीगढ़ आ गई थी। प्रिंस की शादी को 6 महीने हो गए थे तो करिश्मा जी फोन पर प्रिंस से कहती है, बेटा बहू को लेकर घर आ जाओ, देखने का बहुत दिल करता है। ठीक है माँ, मैं बॉस से आज ही छुट्टी मांग लेता हूँ, फिर हम दोनों आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद प्रिंस चेन्नई से चंडीगढ़ के लिए टिकट बुक करता है और अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गया है और मैंने अपना टिकट भी बुक कर दिया है और आने वाले इस रविवार को हम दोनों आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा तूने। रविवार का दिन भी आ गया। करिश्मा आज तड़के ही उठ गई थी। कितनी हल्की लग रही थी वो आज, जैसे उसके पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। वह चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। प्रिंस और पूनम 11 बजे आने वाले थे। प्रिंस की शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर आ रहे थे। पूरे 6 महीने से उसने नहीं देखा था अपने बेटे बहू को। बस फोन पर ही बतियाकर मन को संतुष्ट कर लेती थी। अभी वह साफ सफाई कर ही रही थी कि मिसेस शर्मा वहाँ पर आती है और कहती है, दीदी शाम 5 बजे होने वाला सत्संग होगा कि नहीं। हर रविवार को 5 बजे करिश्मा के घर सत्संग होता था। कॉलोनी की औरतें इकट्ठा होकर थोड़ा सत्संग करती थी और थोड़ी देर इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। इसलिए वे पूछ रही थी, होगा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, सबको सूचना दे दो। अब करिश्मा ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया। खाने की आधी तैयारी कर ली, फिर नहा धोकर 11 बजे तैयार हो गई। 11:15 बजे प्रिंस का फोन आ गया। प्लेन लैंड कर चुका था। 12 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने करिश्मा के पैर छुए। करिश्मा ने दोनों को गले लगा लिया। पूनम को तो कस के भींच लिया था और फिर करिश्मा जी ने कहा, तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं तेरी सास नहीं हूँ, माँ हूँ। पूनम ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में करिश्मा ने आवाज लगाई, बेटा प्रिंस नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही पूनम की आवाज आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी भूख नहीं है। पर बेटा मैंने तो बना लिया था। ऐसा करो थोड़ा थोड़ा कर लो। प्रिंस नाश्ता करने आ गया। पूनम नहीं आई। करिश्मा ने एक बार और प्रयास किया, पूनम बेटा तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माँ जी, आप और प्रिंस दोनों कर लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। करिश्मा को पूनम का यह व्यवहार थोड़ा अखरा, लेकिन उसने यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफर से आई है इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कर रही है। करिश्मा और प्रिंस दोनों ही नाश्ता करने बैठ गए। खूब इधर उधर की बातें की करिश्मा ने। प्रिंस ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके करिश्मा खाने की तैयारी करने लगी। प्रिंस को खीर और मालपुए बहुत पसंद थे, वही बनाए थे उसने। आज सुबह से ही लगातार चक्कर घिनी की तरह घूम रही थी। उसके तो अब पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी। बड़े चाव से खाना बनाया था उसने। 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। पूनम सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। करिश्मा को थोड़ा झटका लगा। पूनम ने खाना बनाने में कोई मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, मगर सर्व तो कर ही सकती थी। करिश्मा मन ही मन उस बात को पी गई। प्रिंस उठा और वह सर्व करने लगा। करिश्मा ने उसे रोक दिया और खुद ही सर्व करने लगी। खाना देखते ही पूनम ने कहा, ये क्या बनाया है माँ जी? मालपुआ, कितना घी होता है इसमें।
भाई मैं तो आज नहीं खा सकती इनको। करिश्मा को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है दूसरा आइटम ले लो। खीर तो मैं खाती ही नहीं माँ जी, फिर मैं खाऊं क्या? मैंने तो प्रिंस की पसंद की चीजें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए बनाती कैसे? पूनम प्रिंस से कहती है, सुनो मेरे लिए जोमेटो से खाना मंगवा दो, तुमको तो मेरी पसंद पता ही है। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। करिश्मा को काटो तो खून नहीं, उसने प्रिंस की ओर देखा, वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था। प्रिंस ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था। करिश्मा चुपचाप खाना खाने लगी। खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती उसे निकल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। पाँच मिनट तक खूब रोई थी वह। करिश्मा जी को अपने ससुराल के पुराने दिन याद आने लगे। करिश्मा जी जब ससुराल पहली बार आई थी तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था, देखो बहू, हर घर के अपने नियम और कायदे होते हैं और बहू का भी कुछ फर्ज होता है। सभी बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना है और छोटे लोगों को प्यार देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबसे मिलजुल कर रहना है और हाँ, किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी है। इतना सुनते ही करिश्मा घबरा गई थी। उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब श्याम प्रसाद जी करिश्मा के पास पहली बार आए तो उसने डरते डरते सारी बात बताई उनको। देखो, माँ और तुम्हारे पचड़ में मुझे नहीं पड़ना, तुम जानो और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। अब करिश्मा के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। करिश्मा की सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। करिश्मा को उसकी सास ने ये महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम सलीके से नहीं आता है। करिश्मा धीरे धीरे इसकी अभ्यस्त हो गई और वह पूरी तरह अपनी सास के बनाए खांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी तो वह करिश्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत ही कड़ा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था। मैंने भी तुझे वही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। करिश्मा तो ये सुनकर रो पड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी माँ से बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर कोहिनूर बना दिया है। करिश्मा की सास के मुख पर एक मुस्कान तैर गई और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। करिश्मा के दिल में उसकी सास का यह रूप खींच गया। अब वह उनकी पूजा करने लगी थी। अगर घर का कोई भी सदस्य कभी भी भूल से उनके बारे में कुछ कह देता था तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती। उसके इस बदले स्वभाव को प्रिंस के पापा बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी। वह अभी अपनी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेस गुप्ता का फोन आ गया। अरे बहन जी, शाम को 5 बजे का सत्संग पक्का है ना? हाँ बहन जी, यही भी कोई कहने वाली बात है। और करिश्मा जी सत्संग की तैयारी करने लगी। ठीक 5 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। खूब शोर हो रहा था, खी खी करके हंस रही थी सब। अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया। करिश्मा ने देखा कि सामने पूनम खड़ी है। वह अपना सिर दोनों हाथों में भींचे हुए बोली, प्लीज आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर दुख रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गई। पूनम अपने कमरे में फिर चली गई। करिश्मा ने झेपते हुए कहा कि यह मेरी बहू पूनम है और आज ही बेटे प्रिंस के साथ चेन्नई से आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है शायद। दीदी, घर पर एक अर्जेंट काम आ गया है, आती होंगी मैं अभी थोड़ी देर में। हाँ दीदी, मुझे भी एक जरूरी काम याद आ गया। अब एक एक करके सभी औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे और एक एक करके सभी चली गई। करिश्मा थोड़ी देर वहीं बैठी रह गई। फिर कुछ सोचकर वह पूनम से बोली, बेटी,
मैं तेरा सिर दबा दूं? पूनम ने अपने कमरे से ही जवाब दिया। नहीं माँ जी, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है। करिश्मा चाय बनाने के लिए चली गई। चाय तैयार होने के बाद और अपने बहू पूनम से पूछा, बेटी रात के लिए क्या खाना बना दूं? माँ जी, छोले भटूरे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, छोले भटूरे बना दो। ठीक है बेटी, बना देती हूँ। उसके बाद करिश्मा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। रात के 8 बज गए थे। उसने खाना टेबल पर लगा दिया था। दोनों को आवाज लगाई। वह डाइनिंग टेबल पर आ गई। सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब करिश्मा को गुस्सा आ गया था। वे दिन भर चक्री की तरह काम कर रही थी और उस पर ये नाटक सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा पार हो चुकी थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक करिश्मा सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। प्रिंस, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दे बेटा, जो ये खाना चाहती है वो मंगवा लो। प्रिंस और पूनम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। करिश्मा अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। सन्नाटा छा गया अचानक। प्रिंस भी उसके पास आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। पूनम अपना खाना खत्म कर चली गई थी। सुबह करिश्मा आराम से जागी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा प्रिंस बैठा हुआ था। अरे, तू कब से जगा हुआ है? 7 बजे नींद खुल गई थी माँ। करिश्मा को पता था कि प्रिंस को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि वह अब और नौकरानी नहीं बनेगी। उसने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब प्रिंस की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे चाय बनाने के लिए कहे। करिश्मा ने कहा, बेटा मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना? ऐसा करना कि घर का ताला लगाकर चाबी सामने वाले गुप्ता जी को दे आना। और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने चली गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का तो प्रयास करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।